कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनों चमार है। वो हमारे दिल को ठेस पहुंचिए, हम क्या बोले इसके लिए बताइए। एक औरत आज समाज को ये बोला जा रहा है, क्या बोले हम। जो उन्होंने शब्द कहे हैं चमार और नीच, वह उनका इंटेंशन जो है वो गाली देने का है, गाली के रूप में। तो पहले तो उनके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए उनके ऊपर। और ये जो बोल है राम भद्राचार्य का, ये बस बोल वो रहे हैं, विचार जो हैं वो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के। और ये अहंकार है राम भद्राचार्य का, जो अहंकार है ये रावण के समान है। रावण को भी इतना अहंकार नहीं हो जितना इनको है। रावण के वंशज लग रहे हैं मुझे ये लोग। रोज तो दलित पिछड़े आदिवासियों का अपमान होगा और RSS के महंत रोज अपमानित करेंगे। और ये सीधे सीधे वो जो है ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जो उन्होंने शब्द कहे हैं चमार और नीच, वह उनका इंटेंशन जो है वो गाली देने का है, गाली के रूप में है। तो पहले तो उनके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए उनके ऊपर। और ये जो बोल है राम भद्राचार्य का, ये बस बोल वो रहे हैं, विचार जो हैं वो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के। इसलिए हम हमेशा कहते भी हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान ख़त्म हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, तो आप समझ लीजिए इस देश के अंदर रोज दलित, पिछड़े आदिवासियों को अपमानित होने का सबब बनेगा। और रोज दलित, पिछड़े आदिवासियों का अपमान होगा और RSS के महंत रोज अपमानित करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। आप जाएंगे कि नहीं राम मंदिर उद्घाटन में? देखो, वो मैं तो छत्री हूँ, राम भी छत्री हैं, लेकिन एक भी राम मंदिर के ट्रस्ट, राम के वंशज हैं आप। राम के वंशज हम लोग हैं। और राम के मंदिर के ट्रस्ट में एक भी छत्री नहीं है, एक पुजारी छत्री नहीं होगा। तो यह जो RSS है वो हमेशा, RSS के पूर्वज महात्मा बुद्ध और महावीर से नफरत करते थे। उसके बाद यह नफरत करने लगे VP सिंह और अर्जुन सिंह से, क्योंकि अर्जुन सिंह, VP सिंह भी छत्री थे। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जी भी छत्री कुल में पैदा हुए थे। तो RSS और BJP जो है इसीलिए नहीं चाहती है, ये RSS का ट्रस्ट है, ये RSS का ट्रस्ट है जो छत्री विहीन कर दिया है उसको। क्षत्रियों को तो ये अपमानित कर रहे हैं, क्षत्रियों का कहाँ स्थान है। और ये अहंकार है राम भद्राचार्य का, जो अहंकार है ये रावण के समान है। रावण को भी इतना अहंकार नहीं हो जितना इनको है। रावण के वंशज लग रहे हैं मुझे ये लोग। तो क्या राम जन्मभूमि, जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी अयोध्या में, उसमें चमार समाज, ये जो बहुजन लोग हैं, वो जाएंगे कि नहीं? देखो, ये उनका विषय है, लेकिन जिस तरीके से उनको अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग राम भद्राचार्य। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसद का जब उद्घाटन हुआ तब आपने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, आखिर क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से, महिला समाज से है। फिर जब अब मंदिर का मामला है तो गर्भगृह में जब उसका वो होगा, उद्घाटन होगा मंदिर में, तो वहाँ पर महिला, वो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनको नहीं बुलाया, क्योंकि उनकी नज़र में दलित और महिला का स्थान जो है, जो गुरु गोवरकर की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें लिखा ही है ना उन्होंने कि मैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला का, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूँगा, उसकी जगह पर मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर सकता हूँ। तो यह जो उनकी स्थिति है, ये स्थिति को समझो आप, ये उनका विचार है। और यही भारतीय जनता पार्टी, RSS का जो संविधान है वो बंच ऑफ थॉट्स है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक मंत्री अपना शपथ ग्रहण करने के बाद ऑफिस लेता है तो ऑफिस में पहला काम वो क्या करता है, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की तस्वीर को हटाकर गुरु गोवरकर की तस्वीर को लगाता है। यानी वो भारत के संविधान को नहीं मानता है RSS के लोग, और क्योंकि वो दलित हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए उनकी तस्वीर को हटा दिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिसको भी राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता मिला है, अगर वो नहीं जाएंगे तो वो अभागा है। सोनिया गांधी, खड़गे जी को मिला। अरे यार, ये RSS का आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री, और क्या है, ये RSS का माउथ पीस है। राम भद्राचार्य हो गए, ये लोग हो गए, ये सब RSS के लिए शिष्य है राम भद्राचार्य। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब RSS के लोग हैं। ये रोज नरेंद्र मोदी को के लिए प्रचार प्रसार करने वाले ये उनके विंग के लोग हैं। और क्या है, ये उनके PR कंपनी के सदस्य हैं। ये जितने भी उनके लिए ट्वीट करते हैं
नरेंद्र मोदी के समर्थन में बॉलीवुड का हो या क्रिकेट का हो खिलाड़ी हो, ये सब इस समय पीआर टीम के काम कर रहे हैं। इन लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा वो मत सोचो, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं देश के समाज के लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं ये। शंकराचार्य ने भी बगावत कर दी है, मोदी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं आज। भाई शंकराचार्य से ज़्यादा तो सनातन परंपरा को कोई जानता नहीं है। और कहा भी जाता है तमाम जगहों पर, राम जी ने भी एक यज्ञ किया था, तो सीता माता जो थी वह वन में थी, तो उस यज्ञ में सीता माता की जो है वो मूर्ति को रख के उन्होंने किया था। तो अगर वैवाहिक जीवन में आप हैं, विवाह किया है, तो पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ ये पूर्ण नहीं होता है। तो उन्होंने सही सवाल उठाए, उन्होंने तर्कसंगत सवाल उठाए, उन्होंने अपने उस पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोग राम जी को नहीं समझते। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। राम जी ने अपने पिता के द्वारा दिए गए 2 वचनों के लिए वनवास चले गए। यह लोग राम जी को एक्सप्लॉइट करके सत्ता पे हासिल करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के बोल और मोहन भागवत के विचार ये राम भद्राचार्य बता रहे हैं दलित पिछड़ों का अपमान कर। निश्चलानंद ने भी कहा है कि खून से सना हुआ है बीजेपी का इतिहास। सही कहा उन्होंने, कौन सा गलत कहा है? शंकराचार्य जी हो, वो शंकराचार्य सही कहे भाई, शंकराचार्य जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। राम भद्राचार्य ने किस आधार पर लोगों को नीच कहा, क्यों गाली दी, दलित और पिछड़ों को क्यों गाली दी? अब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूं और उनके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए। और ये मोदी के दोस्त हैं, मोदी का गुरु है वो, ये बोल ही मोदी के हैं। BHP के भी लोगों ने सवाल उठाया है कि भैया हम लोग आउट हो गए हैं खेल से। अब वो जाने, उन लोगों का इंटरनल मामला है, मेरा उस पर नहीं कुछ कहना। लोग जाएंगे कि नहीं अयोध्या? अब भाई जो जाना चाहे वो जाए, जो नहीं जाना चाहेगा उसका विषय है, मेरा विषय तो है नहीं। जो राम को लाए वो भी आ रहे हैं। राम को कौन ला सकता है भाई? राम तो कण-कण में है, राम तो हृदय में है, राम को कौन ला सकता है? राम को लाएगा वो। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं वो। नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है, वो अहंकार जो है रावण से बड़ा है, रावण से बड़ा है, इतना याद रखो। कह रहे रामनवमी के दिन उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है? वैसे तो रामनवमी के दिन सही कहा है, ने कहा है रामनवमी को ही राम जी का होता है, तो उस दिन करो, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चुनाव भाई रामनवमी के दिन करते, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि रामनवमी को नहीं करना चाहते, कोई चुनाव आएगा उस समय। ये फायदा लेने की बात है, ये फायदा लेने की बात है, चुनावी फायदा लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। इनका पूरा ये प्रोपोगेंडा जो ये है पूरा चुनावी है, राजनीतिक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सवाल है वो अभी तक स्टैंड है। राम भद्राचार्य ने दलितों पिछड़ों का अपमान क्यों किया और उसके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगे और उसको गिरफ्तार किया जाए। और ये जो बोल हैं ये नरेंद्र मोदी के हैं, मोहन भागवत के हैं, जिसको राम भद्राचार्य कह रहा है। चलिए, आप क्या कह रहे थे? अब तो लोग कितने बड़े ये दुष्ट हैं और जाहिल हैं कि ये मतलब ये इंसान हो के भगवान को लेके आएंगे। तो जाटव समाज के इस वक्त हमारे साथ लोग हैं, कैसे देख रहे हैं भद्राचार्य के बयान को? देखिए, ये राम भद्राचार्य ने बहुत ही गंदा ये मैसेज दिया है पूरे देश में, जो है एक हमारे इस जाटव समाज के लिए, चमार समाज के लिए, कि ये नीच समाज है और ये नहीं जाएगा तो ये चमार हो गया, नीच हो गया। तो मैं देखिए इस राम भद्राचार्य पे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा और ऐसे हमें बड़ी ठेस पहुंची है। मैं चाहूँगा कि इसको जो है, मैं जब तक ये जेल में नहीं जाएगा, हम इसको जो है पूरी तरीक़े से हम बता रहे हैं इसका विरोध करेंगे और सड़क पाएंगे। मोदी जी इस पर जो है जब तक नहीं बोलते हैं तो जब तक हम इसका पूरे लड़ाई लड़ेंगे। अब भावुक हो गए हैं? भावुक नहीं हो गए हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँची है, हम क्या बोले इसके लिए बताइए। एक हमारे आज समाज को ये बोला जा रहा है, क्या बोले हम? तो केस दर्ज करवाएंगे, पूरा केस दर्ज करवाएंगे हम इसमें।